सबसे पहले तो आप लोग टाइम देखो गाइस, अभी हो रहे हैं 4:10-12 हो रहे होंगे और अचानक से मेरी नींद खुली और देखो मेरा पूरा रूम भीग गया। मतलब अभी ये भाई का रूम है, इसी में मैं सोई थी आज। जब मैं उठी थी तो रूम अंधेरा था, तो अचानक से जैसे ही मैंने पैर रखा नीचे में तो पूरा डर ही गई थी यार क्या हो गया ये। फिर मैंने जल्दी से लाइट ऑन किया और देखा कि पूरा रूम भरा पड़ा है, तालाब बन गया है पूरा रूम। क्योंकि कल शाम से ही बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, पूरे रात बारिश हुई है। और मतलब जब मैं सोई थी तब तो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन रात में देखो रात भर में इतना भर गया था। फिर मैं डर गई तो मैं चली गई पापा को उठाने के लिए, मतलब मम्मी पापा दोनों को उठाया था, तो पापा आ गए पानी साफ़ करने के लिए और देखो ऊपर से टपक रहा था पानी। और लैपटॉप भी मैं यहीं रख कर सो गई थी और लैपटॉप में भी पूरा पानी भीग गया गाइस। मतलब लैपटॉप भी भीग गया पानी से। उसके बाद पापा धीरे धीरे ऐसे साफ़ कर रहे थे इसको। और फिर हमने हमने आइडिया लगाया कि चलो पाइप से निकालने का कोशिश करते हैं। साइंस लगा रहा था अपना, पर ये भी काम नहीं किया। बाकी ये सब कुछ सुबह से जो हो रहा था समझ लो कि इसके पीछे भी कारण था कुछ, आगे भी यही सब कुछ होने वाला था आज। मतलब समझ लो कि यार ये मुझे मतलब हाँ ट्रेनिंग मिल पापा। रहा था कि डैम में कैसे, मतलब तालाब में कैसे पार होना है, क्योंकि सेंटर जाने के बाद यही हाल होने वाला था मेरा। तो गाइस आज की सुबह की शुरुआत ऐसी हुई है। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। स्माइल तो चेहरे में दिख रहा है पर ख़राब लग रहा है सच में। हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूरा, पर कोई काम नहीं आया। फिर लास्ट में पापा ने ही सारा पानी ऐसे बाल्टी से फेंक कर, मतलब पूरा बाल्टी से ही साफ़ किया है। फिर मैं चली गई दूसरे रूम सोने के लिए, लेकिन देखो यहाँ पर भी पानी टपकने लगा और पूरा मेरा माथा भी भीग गया था। और देखो ऊपर से टपकता है यहाँ से पानी, और माथा भी भीग गया था और पूरा पिलो भी भीग गया था। और मेरा लैपटॉप सूख ही नहीं रहा था, तो लास्ट में मुझे इतने दिनों का पन्नी, मतलब लगभग 1 महीने हो गए और पन्नी मैंने हटाया नहीं था। आज मुझे फाइनली हटाना पड़ा इसको। तो इसको हटाकर फिर ये सूख गया था। मैंने ऑन करके भी देखा कि ख़राब वगैरह तो नहीं ना हुआ है, लेकिन ठीक था, ख़राब नहीं हुआ था। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है हालत हाईऑन TCS का। भाई साहब लास्ट ईयर भी यही हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर इसका 10% भी नहीं था। इतना दूर से तो नहीं था, उधर बहुत आगे से था। अब यहाँ तक तो आ गए हैं गाइस, आगे कैसे पार होंगे अब पता नहीं। इसका अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं भी अपने बच्चों को बोल सकती हूँ गाइस कि नदी पार करके एग्ज़ाम लिखने जाते थे बेटा, देखो। तो गाइस फाइनली पार तो हो चुके हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम के पार। एग्ज़ाम तो लिख लिए हैं और ये है बाहर का माहौल। एग्ज़ाम लिख कर निकल चुकी हूँ और कितनी बड़ी बुड़बक हूँ मैं कि अपने स्पेक्टिकल्स को ही ले जाना भूल गई। मतलब मैं लेकर आई थी, ऐसे मेरा रेगुलर आदत नहीं है ना पहनने का, तो मैं लेकर तो आई थी पर पहनना ही भूल गई। हड़बड़ी में मैं घुसी और भूल गई गाइस। और पानी का बोतल भी मैं भूल गई थी। उसके बाद अंदर में पानी का बोतल मिलता है ना, तो अंदर से लिया मैंने। उसके बाद लाइन लगे अटेंडेंस बनाने के लिए, उसका वहाँ पे मैं बोतल पूरा भूल गई। उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ गई। तो गाइस मैं अपने अटैम्प्ट्स बता देती हूँ आप लोगों को। तो रीजनिंग में मैंने 12 अटैम्प्ट किया, इंग्लिश में 21 और क्वांट में 10। तो यही था मेरा अटैम्प्ट, काफ़ी ख़राब था और आप लोगों को भी पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो बिल्कुल होने का कोई चांस है नहीं, बाकी ठीक है। और गाइस मैं फंस गई थी रीजनिंग में मतलब 2 क्वेश्चन में फंस गई थी, 2 या 3 पजल में फंस गई थी। और जब भी मैं मतलब मॉक में रीजनिंग बनाती थी, क्या कहते हैं उसको, अनसर्टेन पीपल वाला, तो उसमें मैं हमेशा ही, मतलब मेरा हमेशा सही हो जाता था। मतलब कभी भी आज तक मेरा गलत नहीं हुआ है अनसर्टेन पीपल वाला। और वही क्वेश्चन देखकर मैं सोची कि यार इसमें तो पक्का मैं बना ही लूँगी। लेकिन बनाने के बाद लास्ट में कंडीशन मैच नहीं किया, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर सैटरडे संडे वाला था, उसको भी बनाया, वो भी छूट गया मेरा। और कोई एक पज़ल मैंने बनाया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी पज़ल में यही, रीजनिंग में यही था। और हाँ, सिलोगिज़म का क्वेश्चन था। सिलोगिज़म का कितने क्वेश्चन थे नहीं पता, पर मैं 2 ही बना पाई, तीसरे में गई थी और टाइम ख़त्म हो गया। और इनइक्वालिटी वगैरह था, वही सब था जैसे मॉक में रहते वही सब था।
मुझे तो प्रॉपर याद भी नहीं आ रहा है सही से अभी। और इंग्लिश में मैंने वो क्या कहते हैं उसको आरसी लास्ट में पढ़ा था, बाकी सब बना लिया था ढूंढ ढूंढ कर जो बन रहा था मेरे से, उसका आरसी मैंने लास्ट में बनाया था। लेकिन आरसी के मेरे 4 ही क्वेश्चन लगभग बने होंगे मेरे, 4 से 5 क्वेश्चन। और क्वांट में ही तो मेरा सबसे कम अटेम्प्ट क्वांट में ही था। मिसिंग नंबर सीरीज़ थे जिसको मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि मिसिंग नंबर सीरीज़ उतना मेहनत करके बनाएंगे तो फिर उसमें ऐसे भी 0.5 मार्क्स आने वाले हैं, तो इसलिए उसको मैंने नहीं छुआ, अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन बनाए, और ये क्या कहते हैं 3 शायद ये था, 3 DI था, तीनों में से तीनों ही नहीं बनाया मैंने। एक बनाने का ट्राई किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे DI को, तो वो भी नहीं हुआ। बाकी यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि लोग देख रहे हैं आसपास में हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। बाकी अभी मैं पी रही हूँ चाय, तो ठीक है। यही था। आप लोगों का कौन सा मतलब कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया कमेंट में बताना, कौन सा शिफ्ट में आप लोगों का था वो भी कमेंट में बताना। मेरा था 4th शिफ्ट 23 अगस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।